नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश पेंशन योजना 2023 यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2023 में पेंशन आना बाकी है। ये पेंशन राशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की गई है। इन कारणों की वजह से पेंशन अभी तक लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर नहीं किया गया है। अब दोस्तों, क्या कारण है, इस वीडियो के माध्यम से आपको कारण बताए जाएंगे कि किन कारणों की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन को रोक लिया गया है, ट्रांसफर नहीं की गई है, और किन लाभार्थियों को ये पेंशन राशि दी जाएगी, किस तारीख तक सरकार ट्रांसफर कर सकती है। संपूर्ण जानकारी डिटेल वाइज में आपको मिलने वाली है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं पेंशन योजना के बारे में। अब यहाँ पर आप ये देखिए, समझिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से वर्ष 2023 में या माफ़ कीजिएगा, वर्ष 2022 में पेंशन में संशोधन किया गया था। यानी कि पहले 2022 से पहले पेंशन धारकों को 500 रुपये प्रतिमाह जो पेंशन राशि है, दिव्यांगों को, विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को और वृद्धावस्था पेंशन धारकों को प्रतिमाही पेंशन राशि दी जा रही थी। लेकिन वर्ष 2022 के अंतर्गत सरकार द्वारा पेंशन बढ़ोतरी की गई थी 500 रुपये की। बढ़ोतरी होने के बाद अब वर्तमान समय में सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन धारकों को और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों को 1000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से पेंशन राशि दी जा रही है। अब जो ये 1000 रुपये पेंशन राशि है, हर महीने बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं की जाती। यह 3 महीने के बाद चौथे महीने में की जाती है, यानी कि सीधे 3000 रुपये पेंशन राशि हो जाती है। ये पेंशन राशि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन धारकों को दी जा रही है। लेकिन इसी बीच जो कुष्ठावस्था पेंशन धारक हैं, उन्हें ये पेंशन राशि, इतना तो ये आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि 1000 रुपये इस महीने के, 1000 रुपये इस महीने के और 1000 रुपये इस महीने के, यानी कि टोटल तीनों महीने के हो जाते हैं 3000 रुपये। ये अक्टूबर, नवंबर और यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन राशि रुकी हुई है, दिव्यांगों की भी, विधवा महिलाओं की भी, और जो तलाकशुदा महिला है उनकी भी, और वृद्धावस्था पेंशन धारकों की भी। अब यहाँ पर आप कारण समझिए, क्या रीज़न है कि जो अब तक पेंशन ट्रांसफ़र नहीं की गई है। अब कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनका KYC रह रहा है, और कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनका बैंक KYC रह रहा है, और सबसे ज़्यादा ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको मालूम नहीं है कि किन कारणों की वजह से उनकी पेंशन बंद हो गई है, कट चुकी है। और यहाँ पर ऐसे भी पेंशन धारक हैं कि उनके नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में गलती हो रही है। अब वे कैसे अपनी गलतियाँ सुधार सकते हैं, पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह कार्य बहुत ही ज़ोर शोर से चल रहा है। पेंशन धारक अपने जिला समाज कल्याण में जाकर अपनी गलतियों को सुधार करा रहे हैं। तो सरकार भी यही चाहती है कि जल्द से जल्द यह कार्य पूरा हो जाए, और जैसे ही ये सभी कार्य पूरे हो जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन धारकों को सरकार पेंशन दे सके। यानी कि जिस भी पेंशन धारक के आवेदन फार्म में गलती हो रही है, PFMS एक्सेप्ट नहीं है, इनवैलिड है, या आपके नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में गलती हो रही है, आपके अकाउंट नंबर में, IFSC कोड में ये गलतियां हो रही है, तो इन कारणों की वजह से कुछ ऐसे पेंशन धारक थे जिनको जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन नहीं मिली, यानी कि जुलाई की, अगस्त की और सितंबर महीने की, तो रुकी पेंशन नहीं मिली। कैसे मिल सकती है? जैसे आप ये सभी कार्य पूरा करा लेते हैं तो रुकी पेंशन आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और यही वह कारण है जिनकी वजह से सरकार अभी पेंशन ट्रांसफ़र नहीं कर रही है। यानी कि पेंशन धारकों को मौका दिया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द अपना यह कार्य पूरा कर लीजिए, भविष्य में तभी आप पेंशन राशि सरकार से प्राप्त कर पाएंगे। अब जिन पेंशन धारकों ने अपना KYC नहीं कराया, KYC कराने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, और नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर अपना आधार प्रमाणीकरण वेरिफिकेशन पूरा करा सकते हैं।
दूसरा है कि आपको बैंक केवाईसी यानी कि बैंक सत्यापन कराना है। बैंक केवाईसी आप कैसे करा सकते हैं? उसके लिए आपका डॉक्यूमेंट है पहले आधार कार्ड आपका कॉमन है। दूसरा है आपका मोबाइल नंबर और जो तीसरा है पैन कार्ड। यानी कि इन तीनों दस्तावेज़ों की फ़ोटोस्टेट कराकर आपको अपने बैंक में जमा करने हैं, अपने बैंक खाते से लिंक कराने हैं ताकि जो सरकार द्वारा पेंशन का पैसा भेजा जा सके उसमें आने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो अब बात करते हैं कि आप यानी कि जो भी पेंशन धारक रह रहे हैं अपने आवेदन फार्म की गलतियां सुधारने में, पेंशन प्राप्त करने में, रुकी या पेंशन लेना चाहते हैं पिछले 3 महीने की, 6 महीने की या 7 महीने की, भविष्य में लेना चाहते हैं, तो ये कार्य करना आपके लिए अनिवार्य है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपका पीएफएमएस है, जो कि एक्सेप्ट है या फिर नहीं है, ये आप पेंशन पोर्टल पर उत्तर प्रदेश पेंशन पोर्टल पर चेक कर सकते हैं अपनी आईडी लॉगिन करके। तो उसके बाद यहाँ पर आपका आता है अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, आपका नाम। तो ये मान लीजिए आपके फार्म में कोई भी गलतियाँ हो रही है, तो गलतियाँ आप कैसे संशोधन करा सकते हैं, करेक्शन करा सकते हैं। उसके लिए आपको चले जाना होगा अपने ज़िला समाज कल्याण में। वहाँ पर डॉक्यूमेंट समझ लीजिए, पहले आपका आधार कार्ड आ जाता है, दूसरा है आपका मोबाइल नंबर और जो तीसरा डॉक्यूमेंट है आपकी बैंक की पासबुक। जिस बैंक में आपका बैंक खाता है, उसकी पासबुक आपके पास होनी चाहिए। ये सभी दस्तावेज़ आपको लेकर अपने ज़िला समाज कल्याण में चले जाना है फ़ोटोस्टेट कराकर। इससे यह होगा यदि आपके अकाउंट नंबर चेंज हो रहा है, आईएफएससी कोड चेंज हो रहा है, आपके नाम में स्पेलिंग से मात्राओं में गलती हो रही है, तो ये सभी मैच मिलाया जाएगा। मिलान मिलाने के बाद और जो आपकी पेंशन में संशोधन होना है, वह संशोधन आपका यहाँ पर कर दिया जाएगा। ये कार्य होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर या फिर 1.5 हफ्ते के अंदर तो ये कार्य आपका पूरा हो जाएगा। फिर आप देखेंगे यदि आपकी रुकी पेंशन है 3 महीने की या 6 महीने की, तो ये तो पेंशन आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। लेकिन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर भविष्य में पेंशन मिलने वाली है आपको, इसका भी लाभ आपको दिया दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि किस तारीख तक ये पेंशन राशि सरकार अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की ट्रांसफ़र कर सकती है। देखिए, मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार जो पेंशन राशि ट्रांसफ़र करने जा रही है, वह जनवरी 2023 के लास्ट वीक में यानी कि आखिरी सप्ताह में या फिर फरवरी के पहले सप्ताह में ही सरकार पेंशन को ट्रांसफ़र कर सकती है। हालांकि पेंशन ट्रांसफ़र करने की कोई भी एक तारीख निर्धारित नहीं की गई है, यानी कि यह नहीं बताया गया है कि हम इस तारीख तक पेंशन ट्रांसफ़र कर देंगे। कोई भी एक तारीख निर्धारित नहीं की गई, केवल और केवल यही बताया गया है कि जनवरी के आखिरी सप्ताह में और फरवरी के पहले सप्ताह में, इन बीच में ही 15 दिनों के अंदर ही सरकार पेंशन ट्रांसफ़र कर सकती है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन ये करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।